हाथ मिलाने से इनकार करने वालों का गुरूर खाक में मिलाने का मौका। शाहीनों, आज मुतनाज़े रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को भूल जाओ, गलतियों पर काबू पाकर रिवायती हरीफ को हरा कर दिखाओ। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच से काबिल पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को भरपूर उम्मीदें। दुबई में बड़ा मार्का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की गई। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मौजूद रहे। मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल। नो हैंडशेक तनाज़े के मरकजी किरदार एंडी क्राफ्ट इस बार पाक भारत मैच के रेफरी होंगे। पिछले मैच में कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान के साथ हाथ मिलाने से रोका। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। एंडी क्राफ्ट ने कप्तान और टीम मैनेजर से माफी मांग ली। मैच रेफरी तनाज़ा संभालने में रमीज राजा और नजम सेठी का किरदार। रमीज राजा ने हैंडशेक तनाज़े की बजाय भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को सियासी बयान काबिल गिफ्ट करार दिया। नजम सेठी ने मोहसिन नकवी को बताया कि बहरान पाकिस्तान क्रिकेट को महंगा पड़ सकता है। पीएसएल को पाबंदियों का खतरा भी लाहक हो सकता है। सर पाकिस्तान की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। सर कोई वजह इसकी पाकिस्तान की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है? We'll talk soon. We'll talk soon, sir. पाकिस्तानी टीम की भारत के खिलाफ मैच से एक रोज कबल शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का भारतीय सहाफी के सवाल पर जवाब। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की अकल ठिकाने लगा दी। पिछले मैच में सियासी बयान देने वाले इस बार नो शेक हैंड और पाकिस्तान मुखालिफ सवालात का जवाब गोल कर गए। एक सवाल पर सहाफ़ी को जवाब दिया कि दीगर चीजें क्या होती हैं। पिछले मैच में बॉलिंग अच्छी की, इस बार पाकिस्तान के खिलाफ नया गेम है, नया चैलेंज होगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। 169 रन का हदफ सिर्फ एक गेंद कबल हासिल किया। दासोन शना का 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे के बाद हिजाज मुक़द्दस में पाकिस्तानी अफवाज की तादाद में इजाफा मुतवक्की। मुआशी इस्तेहकाम का इम्कान बढ़ गया। दीगर मुसलमान ममालिक के मुआहिदे में शमूलियत के इम्कानात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई मुआहिदे पर भारत की परेशानी फितरी करार दे दी। हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज जो है वहाँ पे रही हुई हैं, तो उस वक्त कोई अलार्म नहीं था। तो आज अगर हमारी प्रेजेंस जो है वो इस पैक्ट के तहत वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसका भी किसी को अलार्म नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब पे हमला जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा, और पाकिस्तान अपने ऊपर जारहियत और हमला करने वालों को जो जवाब देता है वो मार का हक के जवाब से जो है वो उन्हें इस बात की समझ आ जाए। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान खुद पर हमला तस्वुर करेगा। जब कोई पाकिस्तान पर हमला आवर होता है तो जवाब क्या होता है ये दुनिया ने मार्का हक में देख लिया। आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अपनी किस्मत खुद लिख सके। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। Okay. See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership, which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities.
पाक सऊदिया तारीखी दिफाई मुआहदे पर भारत में शदीद बेचैनी। मोदी सरकार की घबराहट खुलकर सामने आ गई। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुआहदे में भारतीय हसासियत को पेश नजर रखे। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दो तरफा मफादात को नजरअंदाज न किया जाए। भारतीय वजारत खारजा का बयान। रियाद के साथ शराकतदारी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान के साथ तनाज़ात पर किसी भी मुल्क की सालसी कबूल करने से फिर इनकार। वियना में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर की मुलाकात। IAEA ने पुरअमन जोहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। दौरा चीन में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सिरीन एयरलाइंस के CEO योंचन योंग की मुलाकात। सदर जरदारी ने सिरीन एयरलाइंस के तैयारों की तादाद बढ़ाने का कहा। JF-17 थंडर तैयारों में ताउन पर ब्रीफ किया गया। सदर जरदारी काशगर में तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा किया। नमाज अस्र अदा की। मस्जिद के फन्ने तामीर को सराहा। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 का एक हिस्सा टूट गया। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल। विहाड़ी में सैलाबी पानी बदस्तूर मौजूद। घरों को वापस आने वालों को शदीद मुश्किलात। सूबे भर में सैलाब से अमवात की तादाद 127 हो गई। चार लाख क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रैला कोटरी की जानिब गामजन और शहरों फेरोज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। राबता सड़कें ज़ेरे आब। जाम शुरू का रेलवे ट्रैक डूब गया। कई देहात के मकीन महसूर। घोटकी के दर्जनों देहात में सैलाबी पानी मौजूद। कई गोठों का ताहा जमीनी राबता मुनक़ता। इनक़लाब के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। नवाबशाह में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने की कोशिशें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सलाउना ने मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए पीपल्स पार्टी की तजवीज़ की मुखालफत की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की तकसीम मुस्तरद। प्रोग्राम को बेनज़ीर रोजगार प्रोग्राम में बदलने पर जोर। मरियम नवाज की कारकर्दगी से बहुत से लोग खौफजदा करार देती है। अपने अवाम के अगर इस वक्त हमने हेल्प नहीं की तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। बैरिस्टर गौहर ने सैलाब मुतासरीन के लिए नेशनल एक्शन प्लान की तजवीज़ दी थी। पंजाब हुकूमत सियासत की बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। ज़राई कर्जे और बिजली के बिल्स मुआफ़ किए जाएं। चेयरमैन PTI ने अवाम से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। बदनाम दहशतगर्द की मौत 17 सितंबर को सूबा हिलमिंद में हुई। सिक्योरिटी तजियाकारों ने हिलमिंद में मतलूबा दहशतगर्द की मौत को अफगानिस्तान में दहशतगर्द के महफूज ठिकाने का सबूत करार दिया। मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं उसको वैक्सीन के ये काम हम किसी अननोन प्लेस पे खामोशी से भी कर सकते थे और मुझे खामोशी से ही करना चाहिए था लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा मरहला है, मुश्किल काम था। तो हमने ये रब की रज़ा के लिए किया सिर्फ इस वाली बात को, इस अमल को। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए मुस्तफा कमाल इन एक्शन। मीडिया के सामने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवा ली। अपनी बेटी की तरह पूरी कौम की बेटियां अजीज हैं। वफाकी वज़ीर सेहत की मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की मसम्मत। वजारत सेहत का वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के अकाउंट्स बंद करने का फैसला। बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ बार बार कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सारे काफिराना मुल्क दुश्मनाना नारे बाप के बैनरों पे भी सजे गए। हम नहीं सिखा सके, आप हुक्मरानों ने सिखा दी।
कराची ने कभी किसी की बदमुआशी कबूल नहीं की। खुशी है कि जो बातें MKM किया करती थी वो अब सभी कर रहे हैं। जमात इस्लामी का शुक्रिया कि उन्होंने मुत्तहदा के नारों को अपने बैनर्स पर जगह दी। जागीरदाराना निजाम को MKM हजम नहीं होती। खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा। पाकिस्तान जिन क्राइसिस में, इन क्राइसिस से कौन निकाल सकता है? वो कोई एक आदमी निकाल सकता है या वो पार्टी निकाल सकती है जो राजुल वक्त सियासत करते हो? लोग जागीरदार निकाल सकते हैं, वडेरे निकाल सकते हैं, जर्नेल निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल सकते होते तो 78 साल में निकाल देते। कोई एक शख्स जागीरदार या वडेरे मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते तो 78 साल में निकाल दिया होता। हाफिज नईम का क्वेटा में तकरीब से खिताब। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के मुकाबले का दावा। जमात इस्लामी का इक़्तिदार तमाम मसाइल का हल करार। हाफिजाबाद में अलमनाक सानेहा। सुखेकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर जाने से मलबे तले दबकर तलबा समेत 7 अफराद जाँ बहक। जिंदगी हारने वालों में 5 तलबा और टीचर माँ बेटा भी शामिल। इमरान और उनकी वालिदा घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। खस्ता हाल छत अचानक आग गिरी। एक जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक। मंडी बहाउद्दीन में घर में गैस सिलेंडर धमाका। मियां बीबी और बेटी की जानें ले गया, बेटा जख्मी। खाना पकाने के दौरान अचानक सिलेंडर फट गया था। कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम का अदालत में एतराफ़े जुर्म। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने मुल्जिम को अदालती अहाते में पीट डाला। तशद्दुद से मुल्जिम की हालत बिगड़ गई। कराची में गुरु मंदिर के करीब एम्बुलेंस में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के वालिद के खिलाफ इस्तग़ासा के गवाहान की गैर हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिम कामरान कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। सक्खर की तहसील सौलहपट में वडेरे के तशद्दुद का शिकार ऊंटनी इलाज के लिए कराची मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी। मरियम नवाज ने खुद फोन करके काश्तकार को खुशखबरी सुनाई। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 33 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 600 हो गई। रावलपिंडी में 23 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल केसेस की तादाद 436 हो गई। पेशावर में आटे की कीमत में मजीद कमी। 20 किलो का थैला 150 रुपए सस्ता। कीमत 2000 से कम होकर 1850 रुपए हो गई। आटा डीलर्स ने निर्ख मजीद गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। गजा सिटी पर इस्राएली बमबारी से 24 घंटों के दौरान 71 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी हमलों में तेजी के बाद गजा सिटी से 4,50,000 शहरी नकल मकानी कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी। आलमी बरादरी फौरी मुदाखलत करे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। 21 सितंबर को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौजू पर बुलाई गई कॉन्फ्रेंस पर गौर। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद पुर्तगाल ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का फैसला कर लिया। कातिलाना हमले में हलाक अमरीकी तज्जियाकार चार्ली कर्क का पुराना वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। इसराइल पर 7 अक्टूबर हमला जानबूझकर कराए जाने का दावा। ये भी बता दिया कि इसराइल गजा को मिलियामेट करके 25 लाख फलस्तीनियों को गजा से निकालना चाहता है।
अमरीका में हुनरमंद गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई। सदर ट्रंप ने सालाना फीस बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। भारत और चीन से माहिरीन की खदमात हासिल करने वाली टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा धचका लगने का इम्कान। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका, मालदीव, श्रीलंका और भारत को शिकस्त दी। अमेरिका के स्प्रिंटर नोहा लाइल्स ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुसलसल चौथी बार 200 मीटर रेस जीत ली। नोहा लाइल्स ने मुकर्ररा फासला 19.52 सेकंड्स में तय किया। हमवतन हरीफ कैनी बेंटनेरेग को 4 सेकंड के फर्क से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप टीम लिवरपूल की मुसलसल 5वीं कामयाबी। दिफाई चैंपियन ने एवर्टन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। तनाव का शिकार अफराद के लिए कमरा खास, जहनी सुकून का मिले एहसास। पेशावर के खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा ने वेल बीइंग रूम तैयार कर लिया। मसनूई आबशार, मध्यम रोशनी, पौधे और पानी में तैरती मछलियां टेक्नोलॉजी के शोर से दूर ले जाने में मददगार और मुआविन।